Hello students, Hemant sir is here. So today we are going to solve the next problem of your problem set, and this is the last lecture of your chapter. Okay. So question number 4 we have already solved up to question number 3. Okay. So question number 4 is really very simple. Okay. It says any point P on the number line. Okay. Any point that is P and its coordinate is -7. Its coordinate is -7. Have another point distance is 8. एक पॉइंट है P इन अ नंबर लाइन और यहां से 8 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है. अब वो डिस्टेंस इस साइड में भी हो सकता है या इस साइड में भी हो सकता है. ओके. सो यहाँ का भी डिस्टेंस कितना होगा 8 और इधर का भी डिस्टेंस कितना होगा 8. सो उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है. तो हमको कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट का जिसका डिस्टेंस P से कितना है 8 है. सो हमने ले लिया. सपोज इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इस साइड में हमने नेगेटिव ले लिया. तो हमने ले लिया ये हो गया -x और इस साइड का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया x which is +x. ओके. नाउ वी हैव टू चेक वेदर द एट डिस्टेंस x और x -x का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है. ओके. सो लेट्स चेक द आंसर. सो सॉल्यूशन हमको गिवन में दिया हुआ है P का कोऑर्डिनेट -7 है. D इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P और हमको निकालना क्या है Q. ये जो पॉइंट है इसका नाम है Q और इसका भी नाम दे दिया हमने Q'. ओके. और x क्या हो गए उसके कोऑर्डिनेट. तो हमको x की वैल्यू एक्चुअल में कैलकुलेट करनी है. ओके. सो कंडीशन है फर्स्ट इफ P का जो कोऑर्डिनेट है वो ग्रेटर देन है किससे Q से. अब P का कोऑर्डिनेट कितना है 7 और Q का कोऑर्डिनेट हमने लिया यहाँ पर -x. ओके. और जो है P का कोऑर्डिनेट -7 वो किससे बड़ा है x से. इस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. ओके. देन डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा. ये होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर g माइनस s. सो g यानी ग्रेटर नंबर हो गया और s यानी हो गया स्मॉलर नंबर. सो d डिस्टेंस हमको दिया हुआ है. डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8. सो हमने लिख लिया यहाँ पर 8 इक्वल्स टू ग्रेटर नंबर हमने -7 को कंसीडर किया तो यहाँ पर लेंगे -7 माइनस स्मॉलर नंबर हमने लिया है Q दैट इज -x. तो हमने यहाँ पर लिख लिया -x. ओके. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 8 इक्वल्स टू -7 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा x. अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ x. तो इस -7 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा ये हो जाएगा 8. अब देखो ये अपोजिट साइड में जा रहा है. अभी माइनस है तो उधर जाके हो जाएगा प्लस. तो ये हो गया +7. सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 + 7 इज 15. सो एक डिस्टेंस यानी Q की एक वैल्यू हो सकती है -15. ओके. नाउ नेक्स्ट. अब हमने ले लिया Q इज ग्रेटर देन P. Q क्या है ग्रेटर देन P है और यहां पर हमने Q को क्या लिया है x लिया है. ओके. देन क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस इक्वल्स टू अगेन ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. सो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 8. सो 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C. G यानी ग्रेटर नंबर कौन है Q और Q का कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हैं Q को हमने लिए हैं x. सो ग्रेटर नंबर हो जाएगा x माइनस अब s यानी स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा -7. तो हमने लिख लिया -7. ओके. तो हो जाएगा 8 इक्वल्स टू x माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 7. अब हमको वैल्यू निकालनी है x की. तो हम क्या करेंगे 7 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा अभी प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में चल जाएगा. तो हो जाएगा 8 - 7 इक्वल्स हो जाएगा x. देयरफॉर x इक्वल्स टू 8 में से 7 चले गए कितना बचेगा 1. कितना होगा 1. सो सेकंड कोऑर्डिनेट हो सकता है 1. ओके. सो दिस इज द आंसर.
So student, the coordinate of the point may be -15 or 1. So this is the rough part. ये आपको सिर्फ समझने के लिए how to calculate the coordinate number of the given variables. Okay. अब हम लिखेंगे रिजल्ट. So रिजल्ट क्या हो जाएगा? The coordinate of point, the coordinate of point from P at distance of 8 unit will be -15 or 1. Okay, so this is the answer now. So write down this part. So student, 6th question is totally depend on this question only. 6th question बिल्कुल 4th question के समान है. That's why it is the homework for you. Okay, so now we are going to solve the 5th question. So the first sub question of 5th question says, if ABC A dash B dash C, that means in a straight line point A, B and C are present where B is lies between A and C. This is the condition of ABC. Okay, and distance of AC. Distance of AC is 17 unit. Distance of BC is 6.5. So we have to calculate the distance of AB. यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है. ओके, सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है लार्जर डिस्टेंस माइनस स्मॉलर डिस्टेंस. यहां से यहां तक निकालना है. दैट इज डिस्टेंस ऑफ AB. सो डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर. सो लार्जर नंबर क्या है? AC. दैट इज डिस्टेंस ऑफ AC माइनस डिस्टेंस ऑफ BC. Okay, so now put the value and get the answer. So distance of AB equals to distance of AC कितना दिया हुआ है? 17. तो जाएगा 17 माइनस डिस्टेंस ऑफ BC is 6.5. So 17 minus 6.5 is 10.5. So distance of AB equals to हो जाएगा 10.5 unit. Okay, so this is the answer for first question. Very simple. Now second question. PQR, again the same condition. Point P is here, point Q is here, and R is here. And Q is lies between P and R. And the distance of PQ is given, it is 3.4. PQ is 3.4. Then distance of QR is 5.QR is 5.7. 5.7. So we have to calculate distance of this one. So distance of PR equals to distance of PQ plus distance of QR. It is the distance formula. By distance formula. So we are solving here. Solution. By distance formula क्या हो जाएगा? Distance of PR equals to distance of PQ. It is PQ plus distance of QR. Okay, so distance of PR equals to, or distance of PQ is 3.4 plus distance of QR is 5.7. Therefore the distance of PR equals to 7 plus 4 is 11. 11 का 1 कैरी करेगा 1. 5 plus 1 is 6 and 6 plus 3 is 9. So answer will be 9.1. So this is the second answer. Okay. Therefore result. इसके रिजल्ट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ AB. AB is 10.5
and distance of PR is 9.1 and this is the answer. Okay, so really these questions are very simple. Okay, so now we have 7th, 8th and 9th question and 10th. So in our last video lecture we have understood the problem set 1.3. So 1.3 के बेस के ऊपर ये सारे के सारे न्यूमेरिकल है एंड दे आर वर्ड प्रॉब्लम वेरी सिंपल. हमको वहां पर क्या करना है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट को उनके इनवर्स के फॉर्म में लिखना है, या फिर अगर इनवर्स में दिया है तो उनको कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ और देन का यूज करके सॉल्व करना है. ओके, सो दिस 4 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर दिस चैप्टर. बाय टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर called parallel lines. Okay, so bye bye. So student, now we are going to solve the 8th question. 8th question says write the converse of the given conditional statement. So first conditional statement of the 8th question is if the sum of measure of the angle in the figure is 180 degree then the figure is triangle. So इसका हमको कन्वर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, if the figure is triangle, if the figure is triangle then the sum of their interior angle is 180 degree. ये हो जाएगा उसका स्टेटमेंट. ओके, आपको स्टेटमेंट लिखना है. सो इस वीडियो को फिर से क्या करना है, आपको रिपीट देखना है और आपको राइट डाउन करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If the sum of measure of two angle is 90 degree then they are complement of each other. ओके, अब इसको हमको कन्वर्स करना है. कन्वर्स कैसे करेंगे, if the angles are complement to each other then they are measure, the sum of measure is 90 degree. तो हमने क्या किया है, कंडीशनल स्टेटमेंट को जस्ट कन्वर्स में कन्वर्ट किया है. दैट मीन्स हमने एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंस और कॉन्सिक्वेंस को एंटीसीडेंट में कन्वर्ट किया है. तो कन्वर्स क्या हो जाएगा, if the statement is the sum of the measure of two angle is 90 degree then they are complementary to each other. So क्या हो जाएगा, if two angles are complementary to each other then the measure of this angle is 90 degree. Okay, so this is nothing but the converse. Third question, if the corresponding angles formed by the transversal of two lines are congruent then these two lines are parallel. ओके, सो क्या हो जाएगा, अब हमको उसको इस सेंटेंस में कन्वर्स करना है. तो क्या करें कन्वर्स में, if two lines are parallel then transversal line intersect with each other then the corresponding angle formed are congruent. Okay, so this is nothing but the converse of given conditional statement. Now fourth statement says if the sum of digit of 3 number is divisible by 3 then the number is divisible by 3. Okay, इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, if the number is divisible by 3 then the sum of the number must be sum of digit of the number must be divisible by 3. Okay, so this is the way we have to write the converse of given conditional statement. Okay, so last question का converse क्या हो जाएगा, the converse will be if the number is divisible by 3 then the digit of the number are divisible by 3. Okay, so this is the way we have to transfer or we have to convert our conditional statement into their converse form. Okay, so here we have to use if and then and we have to convert the antecedent into consequence and then consequence to antecedent. Okay, so स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.